अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में व्यूअर्स। और शुरू में हमने आपको चैप्टर में दो जो सेल थे उनका कंपैरिजन भी बताया था। एक बैक्टीरियल सेल था और दूसरा था मैमेलियन सेल, अगर आपको याद हो तो। आज का हमारा उसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। व्यूअर्स, प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। और उस कंपैरिजन में जो बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल था, वहां आपको बताया था कि वाटर जो है वो 70% और प्रोटीन जो है वो मैमेलियन सेल में थी 18% और बैक्टीरियल सेल में थी 15%। मोस्ट अबंडेंट अमंग ऑल दी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट वाटर। याद है? ओके, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो व्यूअर्स, प्रोटीन जो है ये ड्राई मैस का 50% होता है। ड्राई मैस 50% ऑफ द ड्राई मैस। अब पहले मैंने आपको बताया था कि 15% है, 18% है। बैक्टीरियल सेल में 15% थी प्रोटीन और मैमेलियन सेल में थी 18%। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है 50% ऑफ ड्राई मैस ऑफ सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ? ड्राई मैस का मतलब क्या होगा? मैस एक्सेप्ट फ्लूइड, यानी फ्लूइड निकाल दें, बाकी जो मैस बचेगा सेल का उसको बोलेंगे ड्राई मैस। फ्लूइड का मतलब जैसे अगर सेल है तो उसमें से वाटर जो है वो रिमूव कर दें, वाटर रिमूव कर दें। या इसके अलावा अगर ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, तमाम फ्लूइड्स को रिमूव कर दें, बाकी जो मैस बचेगा उसको बोलेंगे ड्राई मैस। तो ड्राई मैस का होता है 50%। क्लियर हुआ? और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इसके बहुत सारे रोल हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, सेल स्ट्रक्चर की, तो सेल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो किस चीज की बनी होती है? लिपिड्स की लेयर, और दरमियान में कौन से? प्रोटीन के मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह हुआ कि यह स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है प्रोटीन। स्ट्रक्चर बनाने में भी, सेल की स्ट्रक्चर बनाने में प्रोटीन जो है वो रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर सेल के अंदर की बात करें तो सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनेलीज हैं सब में प्रोटीन है, सब प्रोटीन की बनी हुई है। विद इन सेल जितनी ऑर्गेनेलीज हैं उनमें भी प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल, मैं ऑर्गेनेली की बात करता हूं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, लेकिन उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे किस चीज के बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का उधर पढ़ चुके कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन के होते हैं। अब एंजाइम क्या रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सारी की सारी जो है वो एंजाइम्स की मौजूदगी में होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा विटामिन्स जो है वो किस चीज के बने होते हैं? विटामिन्स वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन विटामिन की सूरत में भी डिफरेंट रोल, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डिफरेंट रोल प्ले कर रहे विटामिन की फॉर्म में भी। क्लियर? इसके अलावा प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करने का बायस बनती है, ये ब्लड के अंदर होती है। ये प्रोटीन ऑक्सीजन को, साल्ट्स वगैरह को कैरी करने का बायस बनती है। अब ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर कितनी मिकदार में होता है? उन सब में, हर ब्लड सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन कौन सी है? हीमोग्लोबिन है। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये आइंस को और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है प्रोटीन, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। इसके अलावा प्रोटीन जो है ये फाइब्रिनोजन की फॉर्म में
फाइब्रिनोजन की फॉर्म में ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, यानी जब इंजरी हो जाती है तो खून को बहने से रोकती है फाइब्रिनोजन की फॉर्म में। तो प्रोटीन जो है उसके बहुत सारे रोल है। मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर, सेल के बाहर, यानी स्ट्रक्चर बनाने में भी ये प्रोटीन जो है ये अहम रोल प्ले करती है। तो प्रोटीन जो है ये बायोलॉजिकल, ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसके मल्टी फंक्शंस हैं। कभी वो खून जमाने का काम कर रही है, कभी वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम कर रही है, कभी वो स्ट्रक्चर का काम कर रही है, कभी वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को हैंडल कर रही है प्रोटीन। तो इसलिए मैंने कहा था कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या है? प्रोटीन है। क्लियर हुआ? अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी प्रोटीन जो है वो क्या चीज है? ये अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है। पॉलीमर किसे कहेंगे? पॉली का मीन मैनी, यानी स्ट्रक्चरली अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिले हुए हों, जुड़े हुए हों, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? पॉलीमर। क्लियर? यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है वो जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से, तो क्या बनता है? फिर प्रोटीन बनती है। पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल लिंक्ड होंगे तो क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा। ये 3000 तक अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल जुड़कर प्रोटीन बना सकते हैं, या 3000 से भी ज्यादा। अगर दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हों अमाइनो एसिड्स के पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से, तो उसे क्या बोलेंगे? डाईपेप्टाइड। इसी तरह अगर 3 हो तो ट्राईपेप्टाइड, 4 हो तो टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, सो ऑन। तो मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड्स के 3000 या इससे भी ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़ा पॉलीमर बनाते हैं। उस बड़े पॉलीमर को बोलेंगे प्रोटीन। अब अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड जो है उसमें एक अल्फा कार्बन, सेंट्रल कार्बन, कार्बन के आपको बताया था चैप्टर के शुरू में कि 4 बॉन्ड हो सकते हैं। एक तरफ उसके लगा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक तरफ लगा होता है अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप। ये अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एक तरफ H जैसे ग्लाइसिन में, और दूसरी तरफ जो है ये R होता है। ग्लाइसिन में इस R से मुराद होता है H, R इज इक्वल टू H, जबकि R से मुराद आपको मैंने बताया हुआ है कि R इज इक्वल टू अल्काइल चेन। अब अल्काइल चेन क्या होती हैं ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। वैसे मैंने भी आपको शुरू में बताया था फैटी एसिड वाले में कि अल्काइल क्या होते हैं, जहां पे R से मुराद अल्काइल चेन है। और ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। 170 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, तो डिफरेंस जो अमाइनो एसिड का होता है वो इस R की वजह से होता है। R चेंज होगा, बाकी स्ट्रक्चर जो है ये सेम रहेगी, यानी एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक तरफ अमाइनो ग्रुप और एक तरफ H। क्लियर? R अगर हो CH3 के इक्वल, यानी R की बजाय क्या हो? CH3 हो, ठीक है, तो फिर इसे बोलेंगे एलानिन। तो फिर ये अमाइनो एसिड का नाम क्या बन जाएगा? एलानिन। तो 2 अमाइनो एसिड मैंने आपको बताए कि अगर यहां पर R की बजाय क्या हो? H, तो ग्लाइसिन है अमाइनो एसिड का नाम। और अगर इस R की बजाय क्या हो? CH3 हो, तो फिर उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है? एलानिन। क्लियर? बहरहाल अमाइनो एसिड लफ्ज पे गौर करें तो एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप है? एसिड ग्रुप है। जब 2 अमाइनो एसिड मिलते हैं
तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे इन्हीं दो यानी ग्लाइसिन और एलानिन, इन दोनों को मिलाकर मैं आपको पेप्टाइड बॉन्ड बना के दिखाता हूं। और जब दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो मैंने आपको बताया कि क्या बनता है? डाईपेप्टाइड। तो इन दोनों के दरमियान डाईपेप्टाइड यानी दोनों मिलकर डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल बना रहे प्रोटीन का, वो मैं आपको बना के दिखाता हूं जी। पहले मैं बनाता हूं ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल। अब ग्लाइसिन में एक सेंट्रल कार्बन, आपको बताया था कि एक, चले मैं इस एक तरफ H और अल्काइल जो है ना उसकी बजाय भी क्या होता है? H, और ये हो गया NH2। इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं NH2। ये COOH इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये अमीनो एसिड कौन सा है? इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। क्लियर? ये जब मिलेगा एलानिन के साथ तो उसका फॉर्मूला होगा ये सेंट्रल कार्बन, अब एक तरफ होगा NH2 और दूसरी तरफ वही COOH, एक तरफ H और दूसरी तरफ अब अल्काइल चेन लगाएंगे हम यानी CH3। अब इसका नाम है एलानिन। क्लियर? ये दो अमीनो एसिड मैंने बना दिए, एक ग्लाइसिन और दूसरा कौन सा? एलानिन। अब इसका ग्लाइसिन का OH यानी एक अमीनो एसिड का H और दूसरे अमीनो एसिड का OH, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर रिमूव होगा। अब इन कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब मैं यहां पे नीचे बना के दिखा रहा कि ये H, इधर NH2, यहां पे N, ये देखें यहां पे सिर्फ N, ये H बच गया और आगे फिर वही स्ट्रक्चर सेम COOH। अब ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ग्लाइसिल एलानिन, ये बन गई प्रोटीन। और ये प्रोटीन बनी दो अमीनो एसिड के मिलने से, लिहाजा ये प्रोटीन को क्या बोलेंगे? डाईपेप्टाइड प्रोटीन। क्लियर हुआ? अब जरा इसकी स्ट्रक्चर पे गौर करें तो इधर जो है ये OH फ्री है अगले अमीनो एसिड से मिलने के लिए, और इधर जो है ये H फ्री है चौथे अमीनो एसिड से मिलने के लिए। तो इधर अमीनो एसिड एक लग जाएगा और तो जाहिर है अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप इस साइड पे आएगा, तो फिर इसका OH रिमूव होगा और जो तीसरा अमीनो एसिड है उसका H रिमूव होगा, अगेन वाटर जो है वो निकल जाएगा, तो ट्राईपेप्टाइड बन जाएगा, यानी दो पेप्टाइड बॉन्ड यहां पे बन जाएंगे। तो ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? ट्राईपेप्टाइड कहेंगे। क्लियर? इसी तरह इधर भी लग सकता है अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल। अगर इस साइड पे लगेगा अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल तो जाहिर है इस साइड पे ये अमीनो के साथ जो चौथा अमीनो एसिड लग रहा उसका कार्बोक्सिलिक एसिड इस साइड पे आएगा, उसका OH और ये H ये वाटर बनाएगा, बाकी यहां पे भी पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है। तो इस तरह लंबी चेन जो है वो अमीनो एसिड की बन जाती है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। तभी तो प्रोटीन को कहा था पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड का पॉलीमर, क्योंकि दोनों साइडों पे अभी मजीद बॉन्डिंग हो सकती है, पेप्टाइड बॉन्ड दोनों साइडों पे मजीद बन सकता है। तो इसी तरह चेन बनती जाएगी और 3000 अमीनो एसिड या उससे भी ज्यादा अमीनो एसिड मिलकर चेन बना सकते हैं, एक लंबा पॉलीमर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बना सकते हैं, पॉलीमर बना सकते हैं अमीनो एसिड का। तो इसीलिए कहा था
कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लियर हुआ? आज मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर डिस्कस की, और फिर दो अमाइनो एसिड यानी ग्लाइसिन और एलानिन, इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड को शो करके डाइपेप्टाइड प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी बना के दिखाया आपको। इस टॉपिक में डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और इसके अलावा अल्फा कार्बन की डेफिनेशन आ सकती है, या रोल ऑफ प्रोटीन पूछा जा सकता है, प्रोटीन का रोल क्या क्या है वो मैंने आपको शुरू में बता दिए थे। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नोट ऑन प्रोटीन आ सकता है, तो फिर आप ये सारा उसका रोल भी लिखेंगे। शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया था आपको ये वाला, वो इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, रोल भी लिखेंगे, और फिर अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर और 2 अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड भी शो करेंगे। तो ये आपका पूरा नोट बन जाएगा 4 नंबर के लिए। व्यूअर्स, कैसा रहा आज का लेसन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।